आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंटरनेट सारा का सारा इजराइल से होकर हमारे गुजर गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफिरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने सारी दुनिया, सारी जमीन मुसलमानों के लिए बनी। सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इजराइल के लोग हमारे गुलाम है। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। ये साहब जो ऊपर है हमारा जो है ना तबका हुक्मरानों का, ये हिसाब है, देखें इस्लाम को आने दे, सब ठीक हो जाएगा। आप ज़कात इकट्ठी करें, अरबा लोग, करोड़ों पैसे अरबों हैं जो ज़कात नहीं देते। आप कितना कर्जा पाकिस्तान आपको कितना क्या, आप हमारे एक अफराद के ऊपर कितने कितने लाख आता है, एक घर के अफराद एक के ऊपर आपने लिया। एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं। नहीं, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ रहेगी। इस देखें इस्लाम और दुनिया इस्लाम में नहीं है। टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे जहाद करेंगे? आपको किसने कहा भी बैट टेक्नोलॉजी से जहाद नहीं हो सकता? कैसे? जी आज जितनी अंग्रेज़ों ने तरक्की की कहाँ से की है? हमारे वो इब्ने सीना और जैसे, अब इब्ने सीना और जितने मुसलमान फ़कीर हैं उनसे की है, कहाँ से की है? अच्छा, उन्होंने तरक्की सारी हमारे से की है। हमसे सीखा, हमारे बुजुर्ग से जो थे ना बड़े हमारे, उन्होंने तरक्कियाँ की, उन्होंने मुताले किए, उन्होंने पढ़ा। उन्होंने तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की? वो हम कैसे करें? हमारे जो हुक्मरान, कोई दीन आएगा तो तरक्की होगी ना, दीन के बगैर तरक्की नहीं कर आप सकते। इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया कोई, हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। कैसे मुकाबला करेंगे? आज ऑडियंस को बता ही दो, आज बता दो आपके हम मुकाबला कैसे करेंगे। मोहम्मद अरबी का गुलाम आप। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग, पाकिस्तान का एक मदरसा छाप स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि पूरी दुनिया के जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो सब गुलाम हैं, क्योंकि पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है। पहले आप लोग वीडियो देखिए, वीडियो है डेली सोएक का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। फेसबुक, आपका यूट्यूब, आपका इंटरनेट सारा का सारा इजराइल से होकर हमारे गुजर। गुलाम है, ये कोई बात थोड़ी है। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमान इस्लाम की सारी दुनिया कायनात अल्लाह की है ना सारी, तो मुसलमानों के लिए बनी, काफिरों के लिए थोड़ी बनी है। अल्लाह ताला ने दुनिया, सारी जमीन मुसलमानों के लिए बनी। सारी हमारे वो गुलाम है, वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल, वो हम अल्लाह की इजराइल के लोग हमारे गुलाम है। वो हमारी ज़मीन छोड़ दें, हम उनका मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारी ज़मीन से निकल जाए। ये साहब जो ऊपर है हमारा जो है ना तबका हुक्मरानों का, ये हिसाब है, देखें इस्लाम को आने दे, सब ठीक हो जाएगा। आप ज़कात इकट्ठी करें, अरबा लोग, करोड़ों पैसे अरबों हैं जो ज़कात नहीं देते। आप कितना कर्जा पाकिस्तान आपको कितना क्या, आप हमारे एक अफराद के ऊपर कितने कितने लाख आता है, एक घर के अफराद एक के ऊपर आपने लिया। हमने लिया, किसने लिया? उनके बाहर अरबों के प्लास और जायदाद बांध के वो सारा लूट कर तो वो खा गए। अगर 1 रुपया भी नहीं लगाया, 100 में से 1 रुपया भी नहीं लगाया पाकिस्तान साहब उनकी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, शॉर्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी या फिर जहाद? जहाद टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं। नहीं, टेक्नोलॉजी भी साथ साथ रहेगी। इस देखें इस्लाम और दुनिया इस्लाम में नहीं है। टेक्नोलॉजी के बगैर कैसे जहाद करेंगे? आपको किसने कहा भी बैट टेक्नोलॉजी से जहाद नहीं हो सकता? कैसे करेंगे जहाद, बताए ना। देखिए मैंने कहा भी टेक्नोलॉजी साथ साथ है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटम बम बनाया, किसके लिए बनाया? टेक्नोलॉजी से बनाया, लेकिन बनाया किस वजह से? जहाद के लिए। हाँ जी, एटम बम जहाद के लिए बनाया। हर एक मुल्क के पास भी तो एटम बम में आप चलाओगे तो वो डबल चला देंगे। और ये बात छोड़े, आप ऐसे कर, एक मैं कहता हूँ भी आप उनका मुंह कर दें इसराइल की तरफ, अमेरिका की तरफ, और कह दे भी सुबह 6 बजे हमने चला देना, 6 बजे से पहले आपके कदमों में ना आ जाए तो बात करना। ये इजराइल आ जाएगा कदमों में। बिल्कुल आ जाएगा। आप बात तो करें ना, आप बात ही नहीं करते। आप बात करें। अब जंगे जो है ना वो तरवालों पर, घोड़ों पर जाकर जंगे नहीं रही। एक बात बताएं, वो बनाया किस लिए गया? वो कब चलना है? वो एटम बम जो बनाया वो किसके? बस अपने डिफेंस के लिए बनाया गया कि भाई हम अपने 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 हद तक डिफेंस। तो बगैर वो डब्बे में बंद करके डिफेंस करना है हमने अपना। तो नहीं तो आप चलाए देंगे। और देखें शुरुआत अगर एटम आपको बम से अगर नहीं बटन की दिया जाती। जाता, आज बटन पे बिठाया जाता तो आप चला देंगे। वो एटम बम से नहीं, एटम बम से वो जो आपने देखा वो एक मुल्क है उसका यमन, उसने एटम बम गिराया, जितनी पावर थी उसने मिसाइल गिराया ना। भी जिस तरह का अगला काफिर हमला करे उससे थोड़ा सा बढ़ कर उसको जवाब देना। हमारे पास भी मिसाइल है, लाजमी ये तो नहीं आप यकादम एटम बम चला दे पूरी दुनिया को, ऐसा नहीं है। उन्होंने मिसाइल चलाया तो आप उनके हिसाब के साथ, उन्होंने इजराइल ने एटम बम चलाया एटम फलस्तीन पर। भाई आप है ना थोड़ा पढ़ा लिखा करो भाई, मैं आपको बता रहा हूँ क्या मसला भला। दुनिया जंगों की वॉर नहीं रही, इकोनॉमिकल वॉर है, इकोनॉमिकल वार है, इकोनॉमी मैशत का पता। मुझे बिल्कुल पता, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ भी। इसराइल ने फलस्तीन पर एटम बम तो नहीं ना गिराया, वो किससे जंग कर रहा है? किससे करा? मिसाइल के जरिए कर रहा है ना। छोटे मिसाइल तो हमारे पास नहीं है, हमने वो देखने के लिए बनाए हुए हैं। एक बात आपको मैं बताता हूँ, आज इसराइल के साथ पूरी दुनिया क्यों खड़ी है। इसराइल के पास पावर है, इसराइल के पास पैसा। आप मानो ना मानो, कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे घुमा के पकड़ लो, कान ही पकड़ना हमने। बात आपको समझनी पड़ेगी, इसराइल मैशती तौर पर स्ट्रांग हो गया है। हम मानते हैं, हम भी मैशी अब जंगे जो हैं वो मैशत की जंग है। आपके पास मैशत के पास पैसे ही नहीं है, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितने? मैं बताता हूँ, हमारी कितनी जो मसनूआत हैं वो पाकिस्तान में तो इस्तेमाल ही नहीं होती। पाकिस्तान आपकी जितनी प्रोडक्ट मान रही हैं, सारी प्रोडक्ट तो हम बाहर की इस्तेमाल करें। जो कंपनी वो पाकिस्तान में इस्तेमाल ही नहीं करती, वो बाहर देख देते हैं।
हम अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो हम उनको क्यों पैसा दे रहे हैं? हमारी तरफ से ये बाइकआउट किया ना TLP ने, आप जानते हैं कितना उनको नुकसान पड़ गया। ये आज जितनी अंग्रेज़ों ने तरक्की की कहाँ से की है? हमारे वो इब्ने सीना और जैसे अब इब्ने सीना और जितने मुसलमान फ़कीर हैं उनसे की है, कहाँ से की है? अच्छा, उन्होंने तरक्की सारी हमारे से की है। हमसे सीखा, हमारे बुजुर्ग से जो थे ना बड़े हमारे, उन्होंने तरक्कियाँ की, उन्होंने मुताले किए, उन्होंने पढ़ा। उन्होंने तरक्की कर ली, हमने क्यों नहीं की? वो हम कैसे करें? हमारे जो हुक्मरान, कोई दीन आएगा तो तरक्की होगी ना, दीन के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। आपको किसने कहा दीन, इंडिया के पास दीन है कि तो वो क्यों तरक्की कर रहा है? वो उसने क्या तरक्की की इंडिया ने? उसने वो चांद पे चला गया, क्या चांद पे चला गया? चांद पे पहुंच गया, उसका रोवर चांद पर लैंड कर गया और भाई। क्या तो फिर क्या हो गया? चांद पर पहुंच गया तो फिर क्या हो गया? फिर क्या हो गया? पूरी दुनिया जहां पर हम पाकिस्तान के अंदर हालात ठीक नहीं कर पा रहे, वो चांद पर जाकर दे रहे हैं। दुनिया में क्या हालात इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। वो इकबाल आप इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? इंडिया कोई, हम अमेरिका भी हम गुलाम बना लें, आप इंडिया की बात करते हैं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस, वाह भाई वाह, क्या बात है आपकी। कैसे मुकाबला करेंगे? आज ऑडियंस को बता ही दो, आज बता दो आपके हम मुकाबला कैसे करेंगे। मोहम्मद अरबी का गुलाम आप एक मरतबा आने दें। हम बात कर रहे हैं जंगे करने की। हम अपने पहले डिसिप्लिन नहीं है हमारे अंदर कि किसी के मुल्क में जाके जिंदगी कैसे गुजारनी है, उसके लॉस कैसे फॉलो करने हैं, हमें तो ये नहीं आप पता। देखें, आप डिसिप्लिन कैसे बने? एक बंदा है, वो हुक्मरान है, वो लूट कर खा गया मुल्क को। वो यहाँ पर हुक्मरान की गलती नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, अभी कानून कैसे, वो बाहर से आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने किया, वो आज़ाद हो गया। ये कानून है, बादशाह को नहीं पूछा गया तो इनको कौन पूछेगा? खादम रिजवी साहब की एक मैंने बयान सुना कि वो कहते हैं कि भाई उससे भी कर्जा लो, उधर से भी कर्जा लो, अमेरिका से भी कर्जा लो, जब वापस करने के टाइम आए तो गोरी दिखा दो। किसने? ना अलामा खान, मैंने वो बयान सुना है जो क्लिप आपने सुना, अलामा खादिम साहब रिजवी ने, पता है क्या ये एक उन्होंने बयान भी उनका एक न्यूज़ पर चला भी, मैंने सुना। उन्होंने फरमाया मैं आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ कर्जा वापस करने का, और बिल्कुल फ्री बता रहा हूँ। वो ये कि उनको कहो भाई सूद, हमारा इस्लाम जो टैक्स है वो सूद इसकी इजाज़त नहीं देता, हम नहीं देंगे, सीधी सी बात। पहले तो सूद कह के तो उन्होंने पहले कमिटमेंट करके लिया कि भाई ठीक है आप कर्जा दो, हम आपको सूद देंगे। ना किसने? वो हुक्मरानों ने लिया। इस्लाम जो हुक्मरान बैठा था वो इस्लाम की तरफदारी कर रहा था या इस्लाम के मुताबिक वो तो नहीं ना कर रहा था। उन्होंने बताया भी सूद हम नहीं देगा, रहा बाकी जो कर्जा है जब हमारे पास आ जाएगा तो हम दे देंगे। और आप दलेरी तो करें। अच्छा देखें, ये करेंगे कि उन्हें गोरी दिखा देंगे। और गौरी कैसे आप बात कर रहे हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान के अंदर से कितनी प्रोडक्ट उनकी जरूरत है, आप एक दिन बंद करके उनको कोई जरूरत नहीं। कोई किसकी जरूरत है? सारा पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? गंदम बंद कर ले, चावल बंद कर ले, गन्ना इतना सा कर रहा है, पाकिस्तान इतना सा कर रहा है। अभी चाइना ने और इंडिया ने टेक ओवर कर लिया हुआ। दुबई आपको नहीं पूछ रहा, सऊदीया आपको नहीं पूछ रहा। पहले दुबई में जाती थी, सऊदीया में जाती थी, मिडिल ईस्ट में जाती थी हमारी प्रोडक्ट, अब तो जाती नहीं। कोई भी ना पूछे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अल्लाह ताला ने ऐसी जमीन से नवाजा, हर चीज पाकिस्तान में मौजूद है, हर चीज। आपका बहुत शुक्रिया गाइस, इनका हमारे साथ गुफ्तगू करना। तो भाई लोग क्या ही बोले यार, मतलब समझ रहे हो ना कि बंदा यार कुछ भी बोल रहा है। देखो ये मदरसा छापी स्टूडेंट है, मदरसा छापी स्टूडेंट का मैं सीधी साधी बातें आपको बताऊँ ना तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ। जो हम लोग के इधर आप लोग देखे होंगे ना, बचपन में जो मेला वाला जाते थे ना, तो उसमें गुड्डा नहीं होता था, गुड्डा जो उसको चाबी भर देते थे ना, जैसे ट्रन ट्रन चाबी भर देंगे तो उसके बाद क्या कहता था वो नाचने लग जाता है, वो बल्ले बल्ले बल्ले। तो ऐसा टाइप का कि जब तक उसका चाबी चला जाएगा तो वो नाचेगा। तो सेम ये वही कर रहा है। देखो उधर पाकिस्तान का क्या TLP बहुत चलता है, उधर का पार्टी है जो कट्टरता और ये अपना धर्म, इस्लामिक धर्म के बारे में बहुत बताया करती है। तो पक्का मैं बोल रहा हूँ ये जो इस मदरसा छाप वाला बुद्धि अपना दिखा रहा है ना, एजुकेशन से पता चल रहा है हमको, तो ये उसी का मेंबर होगा। तो इनके माइंड में एक इतनी तरह से पूरा भर दिया जाता है कि पूरा कंप्लीट कि नहीं ऐसा है, ये है पूरा दुनिया। भाई क्या बोल रहा है बंदा, मतलब बंदा के बोलने के सीधे बात बोल रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह ने बनाई है और जो भी है नॉन मुस्लिम लोग हैं वो सबको गुलाम कर देना चाहिए, सब काफिर लोग हैं, ये सारी बातें कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई उसका पूरी तरीके से ब्रेन वॉश हुआ है। भाई देखो अगर आप धर्मों पे जाओगे तो किसी भी धर्म में चले जाओगे तो सब धर्मों का अलग अलग तरीके से बोले हैं। मतलब कोई भी धर्म, हिंदू धर्म भी बोलता है कि दुनिया ऐसी बनी है, इस्लामिक धर्म भी ऐसा बना है, बोलता है कि दुनिया इस तरीके से बनी है, सब अपने अपने हिसाब से। तो धर्म वाला इफेक्ट तो पूरी तरीके से खारिज हो गया। तो फिर बात करेंगे साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में। बोल रहा था कि हम लोग वो टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं, ये है मतलब यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्यों नहीं करें ऐसा। और वो लोग बोलते हैं कि मतलब क्या TLP जो उसके मेंबर्स होते हैं उन लोग का क्या कहना है कि शरीयत वाला कानून लागू कर दिया जाए। मतलब शरीयत का कानून लागू कर दोगे और जो हम लोग वो देते हैं ब्याज पे पैसा है ना, तो उस पर सूद नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें लागू कर देंगे हम 1400 सालों बाद। टेक्नोलॉजी तरीके से बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो टेक्नोलॉजी को हम लोग को यूज़ नहीं करना है, ऐसा
सब उन लोग का तथ्य होता है। तो भाई क्यों तुम लोग यूज़ कर रहे हो? क्योंकि हर चीज़ का साइंटिफिक रीज़न तो वैसे दिया गया है। हम लोग जो इजाद करते हैं जैसे हिंदू लोग, तो उनको तुम लोग यूज़ मत करो। कोई भी जो भी टेक्निकल चीज़ है उनको सब छोड़ो, फिर जैसे तुम पहले जी रहे थे कचरे की तरह वैसे ही जियो। अभी भी तुम्हारी ज़िंदगी कचरे की टाइप है, तुम्हारे पास खाने रोटी और दाल का तो व्यवस्था हो नहीं पाता, बात करने लग जाता है तुम लोग जंग की। तो भाई ब्रेन वॉश जो इस तरीके से हुआ है ना, तुम्हारे अब्बा जो तुमको ऐसे सिखा के जा रहे हैं ना, वो उनके भी गति नहीं है कि वो कुछ कर सके। अमेरिका से युद्ध की बात करते हो, तो इंडिया से युद्ध की बात करते हो, बस चाइना को अपना बाप मानते हो। बाकी आप लोग बताइए भाई, आप लोग का क्या ओपिनियन इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।